अरे हेडलाइन में तो मेंशन है, लेकिन आइडिया फोर्ज को लेकर अभी कंफ्यूजन है, ध्यान रखिएगा। आइडिया फोर्ज ने ये शाम को अपडेट दिया कि आज सब्सक्रिप्शन के लिए आईपीओ खुला रहेगा। अदरवाइज आज नहीं था दिन, क्योंकि आज छुट्टी थी इफेक्टिवली, और थर्सडे को आईपीओ बंद होने वाला था। अब तक ये क्लैरिफिकेशन नहीं कि आज लास्ट डे हो जाएगा या फ्राइडे को रिज्यूम करेंगे, कैसे होगा, लेकिन आज सब्सक्रिप्शन के लिए आईपीओ खुला हुआ है, ये कंफर्मेशन जरूर है। चलिए भाई, बुधवार की सुबह, हफ्ते का मिड पॉइंट, और आज वो पेनल्टीमेट सेशन नहीं है, आज दरअसल अल्टीमेट सेशन है। आज डी डे है, आज है जून वायदा की एक्सपायरी का दिन। वो मंथली, वो बड़ी वाली सीरीज की एक्सपायरी होनी है, आज कल्मिनेशन होना है, क्योंकि जो बकरीद की छुट्टी आज होनी थी, आज की जगह वो कल शिफ्ट कर दी गई है। पहले महाराष्ट्र सरकार ने करी, उसके बाद आरबीआई ने करेंसी मार्केट्स के लिए करी, उसके बाद एक्सचेंजेस की तरफ से अपडेट आता हुआ। हाँ, ये जरूर था कि इसे बेहतर हैंडल किया जा सकता था। कल 11:30 पौने 12 बजे के आसपास फाइनली अपडेट आया एक्सचेंजेस की तरफ से कि भाई छुट्टी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। मार्केट खुलने से पहले डिसीजन ले लिया होता तो काफी क्लैरिटी होती दिन के दौरान। खैर, जो हुआ सो हुआ। क्या मार्केट था लेकिन कल, जरा निफ्टी स्क्रीन पे रखिएगा। हम लोग चर्चा कर रहे थे ग्लोबल प्रॉफिट टेकिंग की, ग्लोबल प्रॉफिट बुकिंग की, उस मुनाफा वसूली जो ग्लोबली हो रही थी, उसमें देखिए क्या चमकता हुआ भारतीय बाजार। सेकेंड हाफ में तो ये ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग डे, 2/3% का उछाल। तीनों बेंचमार्क स्क्रीन पर रखे, निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, सब में अच्छा आउट परफॉर्मेंस, सब में अच्छा मोमेंटम था, चौतरफा खरीदारी थी। और कल के मूव्स ने दिखा क्या, 18,800 के ऊपर वापस लाके निफ्टी को रख दिया है। कह सकता हूं वापस हम लोग किसिंग डिस्टेंस दूर हैं उस रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों से। दरअसल 70 पॉइंट कल की क्लोज से वो रिकॉर्ड हाई 70 पॉइंट की दूरी है। 70 पॉइंट यानी 0.3-0.4% चले और हम नया रिकॉर्ड जड़ देंगे। और एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम 55-60 तो खुलने की तैयारी कर रहे हैं गैप अप के साथ, तो हम शायद खुलते ही वापस उस बड़े इंपॉर्टेंट क्रूशियल जोन रिकॉर्ड हाइस के आसपास शायद कामकाज कर रहे होंगे, एटलीस्ट अब तक इस तरह के इंडिकेशंस। लेकिन आज 3 चीजें जहां पे हमें नजर रखनी है। एक तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की कॉन्क्लेव, वो कॉन्फ्रेंस चल रही है यूरोप में, और उसमें आज जेरोमी पावेल साहब की, यानी कि फेड प्रेसिडेंट की, ईसीबी चेयर की, प्रेसिडेंट की, और साथ में बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की, सबकी स्पीचेस, यानी कि देश दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट सेंट्रल बैंकर्स की स्पीच लाइंड अप, और उसमें सबकी नजरें जेरोमी पावेल साहब की स्पीच पे होंगी। लास्ट स्पीच में थोड़े से हॉकिश, 2 बार रेट हाइक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं जब उन्होंने लास्ट टेस्टिमनी दी थी, तो उसके बाद आज की स्पीच इंपॉर्टेंट होने वाली है। दूसरा, नजर रखनी है सेबी की बोर्ड मीट पे। आज वो सेबी की बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है, शाम को 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइंड अप है। कई सारे इंपॉर्टेंट एजेंडा है जिसपे कहा जा रहा है चर्चा हो सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकती है आज शाम की वो बोर्ड मीट का आउटकम। जब मैं इवेंट्स कैलेंडर लेकर आऊंगा तब डिटेलिंग में चला जाऊंगा क्या क्या कवर करने की कोशिश होगी शायद सेबी की बोर्ड मीट में। और तीसरा, आज सुबह 10:30 बजे कैबिनेट और सीसीईए की बैठक लाइंड अप है। हालांकि उसमें गन्ना किसानों के लिए कुछ रियायत आ सकती है, ऐसा लक्ष्मण दिल्ली से पिकअप कर रहे हैं। लक्ष्मण आगे शोज में जुड़ेंगे मार्केट ओपनिंग से पहले, तो उनसे समझ लेंगे दरअसल क्या क्या होने वाला है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें। लेकिन नीरज जी बगल में बैठे हैं, ये बताएंगे ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, स्टेज कैसी सेट है आज नए कीर्तिमान एस्टैब्लिश करने के लिए। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में अप्रोच करना चाहिए, क्या रणनीति होगी, कल के उस गजब के मूव्स पे कितना कन्विक्शन लौट रहा है निफ्टी और निफ्टी बैंक को देखकर, स्क्रीन को देखकर। और बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन क्यूज कैसे हैं रख देता हूं। एसजीएक्स निफ्टी दिखाया था, एशिया प्लीज रख दीजिएगा स्क्रीन पे, और उसके बाद दिखाइए जरा हमारा यूएस का बाजार। ओवरनाइट क्यूज बढ़िया थे, मुनाफा वसूली कुछ नहीं, हमसे क्यू ले लिया उन्होंने भी, वो भी मूड में आ गए। 2/3 से 0.25% का उछाल तीनों बेंचमार्क्स, और डाउ के इंटरडे स्क्रीन पर आएगा हमारे जैसे ही था। दिन के हाईज पे जाके डाउ बंद होता हुआ नजर आया था, 200 सवा 200 अंक ऊपर। और आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े फ्लैट से स्लाइटली इन रेड कह लीजिए, फ्लैट है डाउ, 0.5% दबाव नैस्डैक का, लेकिन ठीक है, बढ़िया इक्वेशन रही है। लेकिन हुआ क्या, बहुत पिट रहे थे बस इसीलिए घूम गए या कुछ चल भी रहा है। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छे चले मार्केट कल वहां पे, और अच्छे बोला मैं, अच्छा। वाला हाँ, क्या अच्छे छुट्टी नहीं हुई इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी बोलो। हाँ,
मार्केट अच्छे चले कल और उसका कारण ये था कि दो इकोनॉमिक नंबर्स वहाँ पे अच्छे आ गए तो मार्केट खुश हो गया। एक तो न्यू होम सेल्स, आपको याद हमने कहा था कि न्यू होम सेल्स, न्यू कंस्ट्रक्शन के नंबर बहुत तेज़ आए थे। तो न्यू होम सेल्स नंबर जो है मंथ ऑन मंथ 12% बढ़ के आया है, जो काफ़ी बड़ा नंबर माना जा रहा है। और कॉन्फिडेंस नंबर, जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आता है, वो भी साल डेढ़ साल के हाईस पे है। अब पता नहीं बाजार को इससे खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए, क्योंकि यही कारण बनेगा फेड चेयर के लिए कि आगे वो रेट हाइक करें। लेकिन फिलहाल मार्केट इसको लेकर के बहुत पॉजिटिव हुआ और इसीलिए कल देखिए आप तेज़ी बनी और टेक्नोलॉजी शेयर्स में ज़्यादा तेज़ी बनी है। नैस्डैक में ज़्यादा अच्छी मजबूती देखने को मिली है, तो ये कारण था। हालांकि क्वार्टर एंडिंग के आसपास कई सारे ब्रोकरेजेस ये मानते हैं काफ़ी बड़ी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में इम्बैलेंस है, तो वो उसकी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। जेपी मॉर्गन का मानना है कि कम से कम $50 बिलियन की सेलिंग की उम्मीद है, और वैसे ही गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि कम से कम 27-28 बिलियन की सेलिंग होगी। तो वो इक्वलाइज होगा, चूँकि वन साइडेड मार्केट चला है और उसमें भी कुछ शेयर्स बहुत तेज चले, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, जो कि अभी पिछले कुछ दिनों में हुई भी थी। तो अभी ये डेटा यहाँ पे निकल के आ रहा है, लेकिन तेज़ी का मार्केट है। अब मैं ये कह रहा था कि इस डेटा के आधार पर दो व्यू निकलते हैं। एक मॉर्गन स्टैनली का ये मानना है कि जो अगला पेरोल डेटा आएगा, आपको याद होगा जो जॉबलेस क्लेम का नंबर आ रहे थे, जो न्यू जॉब, वो हो सकता है अगस्त में नेगेटिव हो जाए। तो उसकी वजह से आगे जाते हुए फेड की जो टाइटनिंग साइकिल है वो बिल्कुल रुक जाएगी और 24 की शुरुआत में रेट कट की तरफ हम लोग जा सकते हैं। ये अनुमान लगा रहे हैं वहाँ के लोग बैठ के आराम से। अब ये अनुमान आपको कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे कि दोनों तरह की बातें हो रही हैं। अब मैं थोड़ा और आपको कंफ्यूज करना चाहता हूँ। चीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी इकॉनमी एकदम ट्रैक पे है। अभी 2 दिन पहले तक ऐसी हालत बनी हुई है कि मार्केट में गिरावट है, लोग परेशान हैं और बेच रहे हैं वहाँ पे, लेकिन ड्रैगन इंडेक्स चल गया तो उनका ये बयान आया है। ईसीबी की जो हेड है वो ये कह रही है कि हमें लगता है कि शायद अब रेट पॉज करने का समय आ गया है, जबकि बैंक ऑफ इंग्लैंड ये कह रहा है कि अभी 2 हाइक हम और करेंगे। तो अच्छे से हमने आपको लगता है कंफ्यूज कर दिया है ना। अभी ऐसे ही कंफ्यूजन में मार्केट चलेगा। दिख भी इसकी ऐसी रही, कंफ्यूज्ड, एकदम कंफ्यूज स्क्रीन है। एक आदमी ये कह रहा है, एक आदमी कह रहा है $50 बिलियन की सेलिंग आएगी अगले 3-4 दिन के अंदर। दूसरा कह रहा है नहीं अब यहाँ से खत्म हो गया, ETF की बाइंग दिख रही है हमको। तो नेट ये है कि किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा मार्केट में इस समय यूएस में। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि 30 जून तक कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में, ऐसे ही चलेंगे। 30 से 12-13 जुलाई तक नो जोन में मार्केट रहेगा। आइदर साइड का बहुत बड़ा मूव आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इधर साइड्स का बड़े मूव की तैयारी हो रही है इस समय। डेटा पॉइंट्स कंफ्यूज, तो न्यूट्रल रख दूं ग्लोबल क्यूज को, न्यूट्रल रखिए। हाँ, कल की चाल को न्यूट्रल। थोड़ा आज गैप अप में आपका हाई बन सकता है। गैप अप में हाई बन सकता है, वो दिखा भी रहा है SGX मूड में। ऐसे में वीरू हाई वाई तो खैर अपनी जगह, वो हम लोग के एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन दरअसल अब रणनीति क्या होगी? अगर गैप अप के साथ खुल रहे हैं तो फिर रणनीति कैसी? और कल के वो सेकंड हाफ के मूव्स को देखते हुए क्या है निफ्टी बैंक का व्यू? आज एक्सपायरी है भाई। जी गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, एक्सपायरी डे और एक गैप अप, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। कल की अप्रोच क्या थी? कल एग्जैक्टली क्लियर कट हमारा वजन था ट्रेड लॉन्ग अबव 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 10 डे माह की 10 पॉइंट की ट्रेजेक्टरी थी, दैट्स 18,821,833। बाजार खुला स्ट्रॉन्ग, बैकफुट पे आया, 10 डे माह को टेस्ट किया, शूट अप हो गया। हालांकि मैं अभी भी मानता हूं आशीष, बाजार ने 10 डे माह के ऊपर अच्छा किया, लेकिन 2 फैक्टर, एक्सपायरी का प्रीपोन होना, मतलब वेडनेसडे पे आ जाना, प्लस HDFC फैक्टर जो आई थिंक न्यूज फ्लो का था, उसने ये काम किया। पहले उसने ये काम किया और दूसरी बात फिर ये जुड़ गई कि ICICI बैंक और SBI में शॉर्ट कवरिंग हुई। क्लोजिंग में हमने उनके ट्रेड भी लिए थे, शॉर्ट कवरिंग वो आपको वहां ले गई। तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन 3 चीजों ने स्पॉन्सर किया इस पूरी तेजी को। डेटा कल का इंस्टीट्यूशनल अच्छा है। 2024 करोड़ रुपए की FIs की बैंक, 1991 करोड़ रुपए की DIs की सेलिंग। इंडेक्स फ्यूचर्स आशीष, एक बड़ी तब्दीली हुई है यहाँ पर। इंडेक्स फ्यूचर्स 2860 करोड़ रुपए का कल FIs ने बाय किया। 42,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 42,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग यहाँ पे किए गए उनकी तरफ से, एंड दैट्स ह्यूज। आई मीन 6600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए गए और स्टॉक फ्यूचर्स में 1328 करोड़ रुपए की बाइंग की गई,
18,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग माफ कीजिएगा। और इंडेक्स ऑप्शंस में उन्होंने एक चीज अच्छी करी कि 1,56,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कवर किए, कॉल शॉर्ट के। कॉल शॉर्ट को कवर करना मतलब जो ऊपरी स्तरों पर रेजिस्टेंस था, प्रेशर था, वो कम हो गया। कल क्या हुआ था? कल आशीष 18,800 का, जो हम सुबह भी बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा मंथली कॉन्ट्रैक्टर, वो ट्रैप हो गया। 18,800 पे शॉर्ट कवरिंग देखी गई। जरा एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स के आंकड़े लेके आइएगा, जो मैं पिरामिड्स डेटा भेजता हूं आशीष। जरा इसका आप एक अपटिक देखिए, क्या गजब का अपटिक है। और इसका मतलब ये है कि हम दिसंबर लास्ट ईयर के बाद अब सबसे हाईएस्ट लेवल पर आके, ये नहीं, वो लाइन डायग्राम उसको लेके आइए, वो हम इस वक्त सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स पाके खड़े हो गए। और एफआईएस के नेट लॉन्ग अब करीब 46,908 कॉन्ट्रैक्ट हैं। दैट्स ह्यूज। ये देखिए आशीष अपटिक, और हम एक सब्सटेंशियली हायर लेवल्स पे आके खड़े हुए हैं। ये सडन एक चेंज हुआ है यहाँ पर। तो ये मैंने इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से डेटा बहुत अच्छा है, इंस्टीट्यूशनल, ये मैंने आपको बता दिया। निफ्टी पे क्या करें? देखिए निफ्टी पे कल जैसे ही 10 डे पार हुआ, ट्रेड बना, 18,800 बाइसेक्ट हुआ, हम डे हाई पे जाके क्लोज हो गए थैंक्स टू एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन अगर आप इस वक्त की स्टैट्स देखें तो ये एक्सपायरी अभी आपको थोड़ी फंसी हुई नजर आएगी। क्यों? 18,900 पे 19,000 पे कॉल राइटर है, वहां पे 2 कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं, बैठे हुए हैं। और 18,800 पे और 18,700 पे, इन 2 जोन्स में अच्छे से पुट राइटर बैठे हुए हैं। ये पिरामिड्स में आपको रिफ्लेक्ट होगा। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए मेरी अप्रोच ये क्लियर कट है कि मैं इस गैप अप को तो चेज नहीं करूंगा, स्पेशली निफ्टी के पर्सपेक्टिव से आशीष। ये गैप अप जो है क्लोजर टू ऑल, देखिए ये आशीष, ये 18,800 700 की लाइट ब्लू कैंडल्स पुट्स हैं और 18,900 की और 19,000 की कॉल्स हैं। हमें ट्रेड निकालना है, इसमें से तो करना क्या है? बाय बेस 1। अगर कोई डिप मिले टुवर्ड्स बेस 1, 18,810, 18,771, उसको बाय कीजिएगा। गैप अप्स को क्लोज टू ऑल टाइम हाई बाय नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा उसको। एक तो ये, या फिर शॉर्ट कवरिंग का थ्रस्ट, फ्रेश बाइंग। और वो कब आएगी आशीष? वो तब आएगी जब आप 18,892 और 907 रेजिस्टेंस बन लेके आइएगा। इसके ऊपर अगर आप टिक जाएंगे, दैट मींस आप इस 18,900 के कॉल राइटर के कन्विक्शन के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आइदर ट्रेड इन दैट सर्कमस्टेंसेस लॉन्ग, जब आप उसके ऊपर सस्टेन कर जाए, या फिर डिप टुवर्ड्स बेस पर उसको बाय करना है। 907 के ऊपर टिक गया तो स्विंग टुवर्ड्स 931, 968, 991 लुक्स पॉसिबल। जो ये प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर जो निफ्टी के प्रोस्पेक्टिव में है हमारे ऊपर कि भाई ये नए हाई के आसपास थोड़ा सा सिंक ना हो जाए, वो हमारे पास निफ्टी बैंक में नहीं है आशीष। निफ्टी बैंक ने कल अपने सबसे बड़े, जैसे कि निफ्टी ने 18,800 के ऊपर क्लोज दी, 44,000 के कॉल राइटर के ऊपर क्लोज दिया एंड अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, थैंक्स टू आईसीआईसीआई, एसबीआई और साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक। पिरामिड्स को देखिए आशीष, 44,000 से लेकर 43,500 के बीच में ह्यूज पुट राइटिंग और एक हल्का सा कॉल राइटर आपको विजिबल है 44,500 की ट्रेजेक्टरी में। मैं क्या करूंगा? देखिए थोड़ा सा निफ्टी बैंक के केस में प्रोस्पेक्टिव थोड़ा सा बदला हुआ है। यहां पे ऑल टाइम हाई का प्रेशर नहीं है। निफ्टी बैंक पे अपने बाय ट्रेड पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रखिएगा, रेजिस्टेंस बन लेके आइएगा। अगर 44,204 44,204 निकले तो बाय करेंगे फॉर ए पॉसिबल स्विंग टुवर्ड्स 344, 440 और 591। यहां पे स्टॉप लॉसेस 44,000 के नीचे आसपास रखिएगा। बट निफ्टी बैंक में ज्यादा थ्रस्ट है, एक फ्रेश ब्रेकआउट इस इंडेक्स में है आशीष। ये है निफ्टी बैंक की स्ट्रेटेजी। मतलब कल रात में पढ़ाई हो गई। कल ये ट्वीट डाले थे कि कल की छुट्टी क्या बदल गई, ऐसा लग रहा है किसी ने धोखा दे दिया हो। फाइनली पढ़ने का मन बन गया था ना। कल भाव कॉपी डाउनलोड करते टाइम बड़ी परेशानी हो रही थी एक्चुअली कल मुझसे मन ही नहीं लगा, किसी से भी नहीं हुआ। आपकी शक्ल देख के भी लग रहा है किसी से नहीं हुआ, क्योंकि माइंड ऐसा सेट हो गया था ना, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज भाई जल्दी माइंड सब माइंड कसम से बिल्कुल। लेकिन जल्दी आगे बढ़ेंगे। कल क्या हुआ, आवाज के रावण ने एक मेल लिख दिया, बोले फिर से शो ओवर जा रहा है। तो आज फटाफट टाइम पे निपटानी को। रावण की फोटो आप लोगों को याद होगा, मिलवाया था आवाज के रावण से आप लोगों को मैंने। हर्षिता क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। एक तो एचडीएफसी ने क्लैरिफिकेशन इशू किया मर्जर डेट को लेकर। कल मार्केट भर में वो चर्चा हो रही थी कि 1 जुलाई से ये मर्जर इफेक्टिव होता हुआ दिखाई देगा एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का, और फिर स्टॉक 13 तो डीलिस्ट हो जाएगा एचडीएफसी का। अच्छा, इस पर क्लैरिफिकेशन आफ्टर मार्केट आवर्स में ये आया है कि अभी भी काम पूरा चल रहा है, पूरी फॉर्मेलिटीज पूरे करने में,
और ये जो 1 जुलाई का मर्जर का डेट है वो टेंटेटिव है, सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज। तो अगर वो फॉर्मेलिटीज तब तक हो जाती है तो हो जाएगा, वरना कुछ और समय लग सकता है और एक्सचेंजेस को समय पर बता दिया जाएगा कि कब से वो डेट इफेक्टिव है। तो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आई है और कुछ नहीं। दूसरी तरफ कल जो बड़ा सौदा हुआ था HDFC लाइफ इंश्योरेंस में, HDFC ने करीब 1.5 करोड़ शेयर दरअसल खरीदे हैं। 667 रुपीज 10 पैसे के आसपास ये सौदा होता हुआ दिखाई दिया। तो वो एक बड़ा डील जो हमने ब्लॉक विंडो या जो हमने मार्केट आज में देखा था वो क्लियरली HDFC ने खरीदा है। अच्छा, आज के लिए जो बड़ी एक्सक्लूसिव वो लक्ष्मण रॉय की तरफ से आई है, इस पर वो आगे डिटेल देंगे। जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है आज, उसमें दरअसल चीनी के FRP पर निर्णय आता हुआ दिखाई दे सकता है कि दाम करीब करीब 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की तैयारी सरकार कर रही है। 305 रुपए प्रति क्विंटल है, इसे बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल किया जा सकता है। तो ये पूरा शुगर स्पेस आज आप रेडार पर रखेंगे। लक्ष्मण इसके और डिटेल्स आगे आपको देंगे 8 बजे के कार्यक्रम में। ग्लैंड फार्मा के लिए एक अपडेट आता हुआ, 15 जून से 27 जून के बीच दरअसल कंपनी की एक पर्टिकुलर फैसिलिटी जो हैदराबाद में है उसकी जांच US FDA ने की थी। वहां पर एक 483 ऑब्जर्वेशन आया है। टीटागढ़ रेल के हाथ में एक ऑर्डर लगता हुआ 857 करोड़ का, ये गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से ऑर्डर हाथ लगा है। और रामको सीमेंट ने दरअसल एक नई लाइन रामास्वामी राजानगर में करीब 3000 टन प्रति दिन की कैपेसिटी के साथ इन्होंने क्लिंकराइजेशन के लिए कमीशन कर दी है। 15 सालों में पहली नई कैपेसिटी लॉन्च कर रहे हैं, तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर रहेगा। रखिए इन सबको रडार पे। क्विकली, बहुत सारी बोर्ड मीट्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट BPCL की फंड रेजिंग पर शायद राइट्स इशुएंस का अपडेट सामने आए। रोहित जावा साहब वो HUL का पदभार आज से MD CEO का संभालने जा रहे हैं। गो फर्स्ट इसके तो रेजोल्यूशन प्रोफेशन है, वो DGCA के सामने अपना प्रेजेंटेशन आज रखने वाले हैं। आपको याद होगा क्रेडिटर्स ने, लेंडर्स ने कुछ रियायत दी है, फंडिंग लाइंस दे रखी हैं इस कंपनी को। अब DGCA का फाइनल फैसले का इंतजार है, इसलिए इंपॉर्टेंट। प्राइमरी मार्केट्स में आइडिया फोर्ज का और साथ में साइंट DLM का IPO आज खुला हुआ है। साइंट DLM का तो डे 2 है, आइडिया फोर्ज मेरे ख्याल से आज लास्ट डे हो सकता है, लेकिन अब तक क्लैरिटी नहीं है। आज सब्सक्रिप्शन के लिए IPO खुला हुआ है। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केडिया कमोडिटी की तरफ से आज की कमोडिटी पिक्स अजय केडिया साहब ने भेजी है। सोने का अगस्त वायदा बेचिए, 58,650 का वहां पर स्टॉप लगेगा। और ऐसे ही कच्चा तेल जुलाई वायदा बेचना है 5760 के स्टॉप के साथ। बाकी लेवल स्क्रीन पर और छोड़े जा रहा हूं SGX निफ्टी के साथ। 50 पॉइंट के गैप अप की तैयारी, 70 हो गया तो हम नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूते हुए नजर आएंगे। सेंसेक्स के बाद निफ्टी भी शायद वो नया कीर्तिमान स्टैब्लिश करे। चलिए आज लेकिन हमें मंथली बड़ी वाली एक्सपायरी की करनी है तैयारी। इस नोट पर छोड़े जा रहा हूं आपको मॉर्निंग कॉल में। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो लौटेंगे हम लोग सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।